चलिए ठीक है, ओके। तो जहां पर हमारा क्या है, हाँ, तो इस कंडीशन में ही देखिए ए हमारा है वेक्टर, या वेक्टर ए है या वेक्टर बी है, इनके बीच एंगल थीटा है। तो यह जो बेसिकली एन कैप है यह वेक्टर है, ऐसे है। तो देखिए यह जो वेक्टर है क्या है, इसके साथ भी नॉर्मल है और इसके साथ भी नॉर्मल है, लेकिन इस वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और इस दोनों के रिजल्टेंट का ये डायरेक्शन बतलाता है जो नॉर्मली वर्क करता है। तो थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। सेकेंड, एन कैप इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर ऑफ ए एंड बी। ए और बी दोनों का नॉर्मल वेक्टर है और वह यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए नेक्स्ट, कि हमें क्या है कि ए क्रॉस बी या केस फर्स्ट कि थीटा इज 0 डिग्री, थीटा इज 0 डिग्री means what? Vector A is parallel to vector B. Then what will happen? A cross B is mod of A mod of B sin 0 डिग्री into n कैप। अब ध्यान दीजिए साइन 0 इज 0, यहाँ से वैल्यू 0 हो गया, n वेक्टर है तो 0 इंटू एन कैप। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा देन इट इज अ नल वेक्टर। तो ए क्रॉस बी इज नल वेक्टर, नॉट डॉट प्रोडक्ट में निकालते थे देन 0 इज अ स्केलर, बट वेक्टर प्रोडक्ट में क्या है हमारा, नल वेक्टर्स है। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज ए नल वेक्टर। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देता है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक नल वेक्टर होता है जब एंगल 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 45 डिग्री है। इस ढंग से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, या इसी को रिवर्स कर दीजिए कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए नल वेक्टर, then vectors are perpendicular to each other, parallel to each other, collinear to each other. Like this क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में बनेगा। समझ रहे हैं बात को? केस 2 कि थीटा इज 90 डिग्री implies that vector A is perpendicular to vector B. Vector A is perpendicular to vector B, and in this case A cross B is written as mod of A mod of B sin 90 degree into n cap, and here 90 degree is 1, so its value is A cross B is equal to mod of A mod of B into n cap. Okay. अब यहाँ से भी नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं। 3D जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए आएगा कि नॉर्मल वेक्टर कैसे निकलता है। तो A क्रॉस B इज डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ A एंड मॉड ऑफ B। A और B के मॉड से जब डिवाइड करते हैं तो नॉर्मल वेक्टर निकलता है। देखिए यह जो नॉर्मल वेक्टर है यह नॉर्मल वेक्टर है, दैट मीन्स दिस नॉर्मल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस।
यस सर, हो गया। हो गया? यस सर। तो अब इस कंडीशन से जरा जानिए कि एक्सिस वेक्टर के लिए अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाए तो कैसे निकालते हैं और क्या उसका वैल्यू होता है। क्रॉस प्रोडक्ट फॉर एक्सिस वेक्टर, एक्सिस वेक्टर्स के लिए क्रॉस प्रोडक्ट आप समझिए। दैट इज द x vector is I, j and k. So whenever you find I cross I equal to j cross j equal to k cross k is null vector. Why? Because angle between I and I or j and j or k and k is 0 डिग्री। एंड अभी आप देखें कि अगर वेक्टर्स के बीच एंगल 0 डिग्री होता है then cross product is a null vector, so its value is null vector. Next one, अब ध्यान दीजिए कि अगर I क्रॉस J, तो अभी आपको बतलाए थे कि क्रॉस प्रोडक्ट में बेसिकली हमारा जो है रोटेशन, हम वेक्टर्स को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोथ वेज में रोटेट कर सकते हैं। तो जब रोटेशन एंगल का रोटेशन होता है तो उसके जो नॉर्मली वेक्टर्स आते हैं, ऐसा अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो अपवर्ड एंड क्लॉकवाइज में चलेंगे तो डाउनवर्ड या फिर अपोजिट डायरेक्शंस में है। तो इसको आप ऐसे हम समझें कि अगर हम वेक्टर्स है जिसको हम साइक्लिक ऑर्डर में क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे हैं, यह हमारा आई है, यह जे है, यह के है। तो आई क्रॉस जे अगर क्रॉस करते हैं रिजल्टेंट इज के, जे क्रॉस के रिजल्टेंट इज आई एंड के क्रॉस आई रिजल्टेंट इज जे। बात समझ रहे हैं ना कि आई एंड जे इज के इक्वल टू के, जे एंड के इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इक्वल टू जे। उसी ढंग से सिमिलरली फिर देखिए आप कि अब इसके डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया। पहले यह था, अब इसको एक खाली और डायरेक्शन बता दीजिए। हाँ बतला रहे हैं। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि पहले आप देखिए कि डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है। आई जे के तीन वेक्टर्स लिया गया, एक क्रॉस का साइन है, तो आई क्रॉस जे, आई और जे को अगर आप क्रॉस करेंगे तो इसका जो रिजल्टेंट है यह वेक्टर है। बेसिकली के जो ऐसे दिख रहे हैं तो हम 3D में दिखा नहीं सकते हैं, तो यह है, दैट मीन्स के। तो आई क्रॉस जे इज के, फिर जे क्रॉस के इज आई,
k क्रॉस i इज k। अब इसके डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया। ये देखिए i j k, वेक्टर तो ऐसे ही है, डायरेक्शन चेंज है, मतलब i क्रॉस k। अब डायरेक्शन से आपको पता चलेगा, वेक्टर सेम लिखा हुआ है i j k, बट डायरेक्शन चेंज है, उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं। इन दिस केस इट इज द एंटी क्लॉकवाइज, इन दिस केस इट इज द क्लॉकवाइज। तो i क्रॉस k इक्वल टू माइनस j, k क्रॉस j इक्वल टू माइनस i, एंड j क्रॉस i इक्वल टू माइनस k। यस सर, हो गया। तो इस ढंग से क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एक्सिस वेक्टर्स को हम लोग निकाल लिए। अब ध्यान दीजिए कि अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो हम कैसे निकालें इसको। सपोज कीजिए कि a इक्वल टू i प्लस j प्लस k, b इक्वल टू a1i प्लस b1j प्लस c1k। आपको निकालना है a क्रॉस b। आप देखिए, तो एक वेक्टर को उठाइए और सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप। तो i को i से करेंगे 0 वेक्टर, a1 इंटू 0 वेक्टर। इसको इससे जब करेंगे तो b1 स्केलर हुआ i क्रॉस j, फिर c1 i क्रॉस k। उसी ढंग से फिर a1 j क्रॉस i, b1 नल वेक्टर क्योंकि j क्रॉस j है, c1 j क्रॉस k। सिमिलरली a1 k क्रॉस i, b1 k क्रॉस j, एंड c1 k क्रॉस k, दैट इज द नल वेक्टर। तो देखिए इट इज द लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि आपको इस ढंग से निकालना है। तो जब आप निकालेंगे देन a क्रॉस b i j k, so b1 k, c1 i क्रॉस k माइनस j क्रॉस i माइनस k, a1 माइनस k प्लस c1 j क्रॉस, हाँ ठीक है। c1 j क्रॉस k i प्लस a1 k क्रॉस i j प्लस b1 k क्रॉस j माइनस i। तो इस ढंग से यह एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है निकालने के लिए।
तो फिर आप लिखेंगे A क्रॉस B इक्वल टू, अब सेम वाले को ले लीजिए I एंड I, तो C1 माइनस B1I। J को आप लीजिए A1 माइनस C1J एंड K को आप ले लीजिए तो B1 माइनस A1K। जो एक मैनुअल प्रोसेस आप पढ़े उसके आधार पर इस ढंग से हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अब इसी लॉन्ग प्रोसेस को शॉर्ट में करने का मेथड आता है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम डिटर्मिनेंट मेथड से निकालते हैं तो इजीली निकल जाता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बाय डिटर्मिनेंट मेथड डिटर्मिनेंट मेथड के थ्रू हम अगर निकालें तो हमारे लिए ज्यादा आसान होता है। तो क्या है, कैसे निकालेंगे? तो लेट सपोज दैट कि A इज A1I प्लस B1J प्लस C1K एंड B इज A2I प्लस B2J प्लस C2K। देन A क्रॉस B को आप डिटर्मिनेंट में पुट कर दीजिए, इट इज अ डिटर्मिनेंट। अब क्या है कि फर्स्ट रो में तीनों एक्सिस वेक्टर को आप लिखिए I J K, ठीक है, कि फर्स्ट रो इज योर एक्सिस वेक्टर। अब सेकेंड रो और थर्ड रो 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम बनाएंगे। तो अब सेकेंड रो और थर्ड रो में किसको लिखेंगे? तो A क्रॉस B, तो जो पहला हमारा वेक्टर है उसके कोफिशिएंट को सेकेंड रो में और जो दूसरा वेक्टर है उसके कोफिशिएंट को थर्ड रो में। A हमारा सेकेंड रो होगा और A हमारा थर्ड रो होगा। कोफिशिएंट दैट मीन्स कि A1 B1 C1 A2 B2 C2। क्लियर? A2 B2 C2। जब इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे देन यू विल गेट रिजल्टेंट बाय दिस। The first row is your axis vector, second row is coefficient of first vector, and third row is coefficient of second vector. सर थोड़ा लेफ्ट साइड में लिखा है। Yes, sir, हो गया। क्या बोलो? ठीक ठीक।
हम लोग ऐसा करते हैं, सब तो इस पर जूम पर है ही, एक मिलन ऐप आपका है जो इंडिया का किस बना हुआ है, उस पर थोड़ा सा लोड कम है, तो अगर एक आध क्लास उस पर ट्राई करके हम लोग देख सकते हैं, और उसका टाइम ड्यूरेशन भी लंबा है। कितना है सर टाइम ड्यूरेशन उसका? उसमें अनलिमिटेड है सर, मतलब जितना देर आप कॉन्फ्रेंस ले सकते हैं। तो डाउनलोड करना पड़ेगा मिलन ऐप? हाँ हाँ, जैसे मतलब आपका जूम ऐप है उसी ढंग से उसको भी डाउनलोड करना है। अच्छा ट्रायल में एक आध घंटा मतलब उसको ले करके देखा जा सकता है एक आध दिन। इस पर लोड ज्यादा रहने के कारण ये दिक्कत करता है। नहीं, आपका नेटवर्क यहाँ घरों पर ठीक रहता है सर। तो ठीक है सर, एक दिन हम डाउनलोड करके भेजेंगे उससे। हाँ तो ठीक है सर। मिलन ऐप वो इंडियन का कोई किसी का बनाया हुआ है, इसी के अथी में बनाया है। वो है लिंक मेरे पास है, वो आपको हम फॉरवर्ड आपके पास है? त्रिभुवन जी को हम कर देंगे, तो फिर आप लोगों को देखिएगा, एक आध दिन ट्राई करके उसमें देखते हैं। तो सर आप हम पर भेजिएगा ना सर? हाँ हाँ, आप पर हम भेजेंगे, आप बच्चों लोग को फॉरवर्ड कीजिएगा। हाँ, लिंक बना के हमको पर भेज दीजिएगा, हम बच्चे लोग को फॉरवर्ड कर देंगे। हाँ, लिंक बनाइए, लिंक तो आप ही ना बनाइएगा सर? तो जैसे इसमें आप बना रहे हैं उसी ढंग से आप बनाइएगा। अच्छा, तो हमको भेज दीजिएगा खाली। हाँ, वो ऐप का लिंक आपको हम भेज देंगे। अच्छा ठीक तो है। क्योंकि इसका जो बाउंडेशन है 40 मिनट्स का टाइमिंग है, किसी किसी दिन डिस्टर्ब हो जाता है, तो बड़ा ये है। हो गया, लिख लिए? ये अभिनव कौन है जी? अभिनव कौन है, क्या नाम है? बोलो। अरे अभिनव नाम से किसका आईडी है? अब बोलता ही नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? हेलो अभिनव, पूछ रहे हैं तुमसे ही। डिस्कनेक्ट कर दीजिए सर। हैं? नहीं, कोई बच्चा ही होगा, दूसरा आईडी से होगा। अब पूछ रहे हैं हाँ, तो किसी ध्यान नहीं से- देता है। हाँ, क्या किसी नाम है का जी होगा। अभिनव? अच्छा सर, शुरू कीजिए, हम डिस्कनेक्ट देखते कीजिए हैं। ना सर, हाँ फिर आएगा खुद। चलिए, ठीक। a इक्वल टू, जैसे देखिए, तो मान लीजिए कि 2i प्लस 3j प्लस k, b इक्वल टू 5i प्लस 6j प्लस 4k। फाइंड सर नहीं दिख रहा है क्रॉस, सर। क्या नहीं दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। ठीक है, फाइंड a क्रॉस b। a क्रॉस b आपको निकालना है। देखिए तो a क्रॉस b क्या बतलाए थे कि फर्स्ट रो इज योर एक्सिस वेक्टर, तो एक्सिस वेक्टर इज I J K। सेकेंड रो इज कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, दैट मीन्स a, so 2 3 1, and third row is second vector 5 6 4। अब इस डिटर्मिनेंट को आप सोल्व कर लीजिए, तो a क्रॉस b इज I इंटू 12 माइनस 6 माइनस j इंटू
8 minus 5 plus k into 12 minus 15. 12 minus 15. So that is a 6i minus 3j minus 3k, है ना? तो A cross B this. तो मॉड ऑफ A क्रॉस B अगर निकालना होगा आपको तो आप ध्यान रखेंगे I J K A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो दो यहाँ पर डिटर्मिनांट का साइन दिखाई पड़ रहा है, तो आउटर जो है वह मॉडुलस है, ये मॉड ऑपरेटर है, और इनर जो है वह डिटर्मिनांट है, ये आपका डिटर्मिनांट ऑपरेटर है। दोनों का सिंबल सेम टाइप का है, इसीलिए ये है। तो मॉड का हम निकालना है तो इस ढंग से आप निकालेंगे। पहले डिटर्मिनांट देन मॉड। जैसे देखिए इसका अगर मॉडुलस हम लोग निकालें A क्रॉस B का, जो ऊपर आप निकाले हैं, तो क्या हो जाएगा 36 प्लस 9 प्लस 9, मॉड आ गया। देन इट इज द 54, इट इज द 54, 3√6। तो मॉडुलस ऑफ दिस इज 3√6। तो इस ढंग से मॉडुलस को आप निकाल सकते हैं। हो गया? यस सर। जी हाँ हाँ। नोट देखिए A क्रॉस B इज नल वेक्टर। यहाँ पर क्या है, थीटा इज 0 डिग्री। मीन जब आपको दो वेक्टर को पैरेलल प्रूफ करना हो, when we have to prove two vectors are parallel, then we show their cross product is null vector. Their cross product is null vector। जैसे डॉट प्रोडक्ट में बतलाए थे आपको कि जब आपको दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूफ करना हो, देन यू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट।
and dot product is 0, then given vectors are perpendicular vector. Similarly, you have to prove that if two vectors are parallel, then you can also show that their cross product is 0. तो पैरेललिज्म प्रूफ करने के लिए आपके पास दो कंडीशंस हैं। एक डॉट प्रोडक्ट में भी पैरेललिज्म का कंडीशन केस में बतलाए थे, जब टाइप्स ऑफ वेक्टर हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहां पर कि अगर दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर्स होंगे, देन वन वेक्टर इज अल्फा टाइम्स ऑफ अदर वेक्टर। जैसे एग्जांपल में आपको याद होगा कि लिखे थे a इक्वल टू लैम्डा बी, यह भी पैरेललिज्म का कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन पैरेललिज्म का हमारे पास यह है कि अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाए, तब भी हम लोग कह सकते हैं कि वह वेक्टर जो है एक क्या है, पैरेलल वेक्टर है। तो पैरेलल वेक्टर प्रूफ करने का, शो करने का आपके पास दो मेथड हो गया। वन मेथड इज a इक्वल टू लैम्डा बी एंड सेकेंड मेथड इज a क्रॉस b इज 0, नल वेक्टर, देन इट इज द परपेंडिकुलर। तो इस ढंग से पैरेललिज्म क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स हमारा है। अब इसके एप्लीकेशन को थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो वेक्टर आपका यहीं पर इंड है जी। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? अगले क्लास में हम लोग